नमस्कार। बैंकर्स वॉइस पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रिटायर्ड मैनेजर विनोद कुमार वर्मा। आज आपसे बात करेंगे एनपीएस पर, पेंशन अपडेशन पर, वेज रिवीजन पर, बैंकर्स को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा अभी तक न मिलने की बात पर। साथियों, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, हो सकता है कुछ लोग और भी सभी लोग सोच रहे होंगे इस बारे में, कम से कम बैंकर्स, कि बैंकर्स जब से ये कोरोना वैश्विक बीमारी शुरू हुई है, हमेशा से कंधे से कंधा मिला करके सभी कोरोना वॉरियर्स के साथ में, चाहे वो पुलिस वाले हों, नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, या जो भी सब लोग अपनी तरीके से काम करते हैं, और बैंकर्स भी लगातार तब से काम कर रहे हैं और जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो 500 रुपये की राहत राशि भेजी थी, उसको भी वितरण करने में बड़ी समस्याएं आईं। लेकिन हमारे जांबाज कोरोना वॉरियर्स, जिसको हम लोग कहेंगे और हैं, सरकार इनको अभी तक नहीं मान्यता दे रही, ये अलग का विषय है। इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, ये अलग बात है। उसमें हमने तमाम बैंकर साथियों को खो दिया। तमाम हमारे बैंकर साथी कोरोना से ग्रसित हो गए, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तमाम शाखाएं, कर्नलगंज शाखा, लोनी शाखा, गाजियाबाद की, पंजाब नेशनल बैंक की, ये तमाम शाखाओं, जिनका नाम क्या लिया जाए, कहाँ तक लिया जाए, उनका पूरा क्षेत्र कोरोना ग्रसित हो गया। कहीं कहीं तो पूरी शाखा की शाखा ही कोरोना ग्रसित हो गई अपना कर्तव्य निभाने में। लेकिन इसके बावजूद अभी तक सरकार द्वारा बैंकर्स को कोरोना वॉरियर्स न माना जाना एक अजीब सी बात है, जो समझ के बाहर है। दूसरी बात, बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार को न तो पेंशन की व्यवस्था करनी है, न सरकार को वेतन की व्यवस्था करनी। सरकार को केवल ये बताना है कि आप खुद की कमाई से, यानी बैंक के प्रॉफिट से, कितना वेतन आप लेंगे और कितनी पेंशन आपको मिलनी चाहिए, ये सरकार तय करेगी। कमाई आपकी, सरकार को कुछ नहीं देना है। दूसरी तरफ अन्य विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, और तमाम सारे ढेर सारे विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, पुलिस वालों का नाम ले या किसी का। सभी विभाग ऐसे हैं जिसमें केवल सरकार वो पैसे, जिस पैसे से, जो पैसा हमारे टैक्स से कलेक्ट होता है सरकार के पास, उस पैसे से सरकार सबको वेतन देती है, पेंशन देती है, और बैंकर से कई कई गुना ज़्यादा देती है। हमारी समझ में नहीं आता कि बैंकर्स के साथ ये अभी तक न्याय क्यों नहीं हो सका, जबकि पहले की बात दूसरी थी। अब तो माननीय मोदी जी की सरकार है, बड़ी न्याय की आशा है सब लोगों को। मैं तो चाहूँगा अपने साथियों से कि कम से कम अपने लीडर से इतना तो जरूर कहें कि महीने में एक बार सरकार को, माननीय मोदी जी को, वित्त मंत्रालय को ये जरूर लिखें कि मुझे एनपीएस नहीं, पुरानी पेंशन जरूर दी जाए, और पुरानी पेंशन ही दी जाए, हमें एनपीएस नहीं चाहिए। हमारे कुछ साथियों का मानना है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो पूरी देश में नहीं है। अरे भाइयों, मित्रों, जो चीज़ आज़ादी की लड़ाई के बाद, आज़ादी पाने के बाद भारत सरकार के पास बड़ी समस्या थी, धारा 370, जिसके बारे में कोई लोग सोच नहीं सकते थे, हमारे जांबाज प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक झटके में उसको ख़त्म कर दिया, और कितना बड़ा भारत देश पर जो कलंक था उसको हटा दिया। दूसरी तरफ लगभग इसी तरीके से आज़ादी प्राप्त होने के बाद से ही मंदिर मस्जिद की जो झगड़े थे, उस झगड़े को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म कर दिया। उनके नेतृत्व पर, उनके कुशल नेतृत्व पर हम सबको विश्वास होना चाहिए। बस ज़रूरत है इस बात की कि हम लोग उचित माध्यम से, उचित तरीके से ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचा पाएँ। उन तक जो बीच में बैरियर्स लगे हैं, वो वहाँ तक हमारी बात पहुँचने दें। अगर मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर हम अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा पाएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश के युवाओं को अब एनपीएस नहीं है, नई पेंशन व्यवस्था जो है वो नहीं, बल्कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो वास्तविक पेंशन है,
जो हमारे सांसदों को, विधायकों को भी मिलती है, वह उन्हीं को मिल रही है, सही वाली पुरानी वाली पेंशन, वो आप सबको मिलने शुरू हो जाएगी, बशर्ते कि हम अपनी बात यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाएं। साथियों, हमें अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपने देश पर विश्वास करना चाहिए, हमें देश के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। चीन जैसी समस्याएं, चीन जैसे महाशक्ति पर किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोहा लिया, पूरा विश्व देख रहा है। कोरोना की बीमारी से लड़ने के दौरान जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व किया, पूरे देश को उस पर गर्व है। और हम सब ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री से चाहेंगे कि बैंकर्स के साथ भी न्याय हो। बैंकर्स को जो 1 नवंबर 2017 से उनका वेतन रिवीजन ड्यू है, उनको तत्काल दिया जाए। जब हमको अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है, वैक्सीन बनेगी, जरूर बनेगी। हमें तो पूर्ण विश्वास है, हो सकता है कि हमारे सबसे पहले हमारे भारत के वैज्ञानिक इसको तैयार कर लें। तो हम अब इस पर अब नहीं रुक सकते कि अब हम अपनी पेंशन अपडेशन की बात ना करें, हम वेद रिवीजन की बात ना करें, हम सर्विस कंडीशंस की बात ना करें, या हम बैंकर्स को कोरोना वॉरियर्स घोषित करने के लिए सरकार से निवेदन न करें। हम ये सारे निवेदन के साथ सरकार से निवेदन करते हैं और अपने साथियों से इतना जरूर कहेंगे, अपने बैंकर साथियों से कहेंगे, देश के अन्य लोगों से कहेंगे, शिक्षा विभाग के लोगों से, अन्य विभाग के सरकारी लोगों से कहेंगे, जो सरकारी विभागों में हमारे युवा नए भर्ती हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा, वो सब देश के लिए, देश के नेतृत्व से, देश के सबल सशक्त नेतृत्व से निवेदन करें कि उनको पुरानी पेंशन दी जाए, जो वास्तविक पेंशन है। क्योंकि पेंशन एक ये भीख नहीं है, बल्कि बुढ़ापे में जीने का, सम्मानपूर्वक जीने का एक अधिकार है, जो हमें मिलना ही चाहिए। साथियों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको लगे कि इसने कुछ मोटिवेशनल बात की है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, नमस्कार।